चलिए बात एक और खबर की करेंगे। हितेश वाजपेयी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने पुलिस पर सवाल उठाए। अपनी सरकार की पुलिसिंग पर वाजपेयी ने कुछ सवाल पूछे हैं। निजी गार्ड के जरिए गुंडागर्दी करने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा है कि वाजपेयी की डेयरी के पास पुलिस के गुंडे लोगों को रोकते हैं। डीआईजी को ट्वीट कर इसकी जानकारी उन्होंने दी है। तो राजधानी भोपाल में बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने अपनी सरकार की पुलिसिंग पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस पर निजी गार्ड के जो जरिए गुंडागर्दी है वो जारी है। उन्होंने अपनी शिकायत डीआईजी को एक ट्वीट के जरिए बताई है। उनका कहना है कि जो निजी गार्ड तैनात किए गए हैं वो लोगों को गलत तरीके से रोकते हैं, मनमानी करते हैं। भदभदा इलाके में इस तरह की घटना को लेकर उन्होंने सख्त ट्वीट किया है। पुलिस में सहयोग के लिए जो निजी गार्ड रखे गए थे उनकी गुंडागर्दी को लेकर डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने सवाल खड़े किए हैं। डीआईजी को एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें इस गुंडागर्दी पर उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए इसकी शिकायत की है। राजधानी के नज़दीक भदभदा इलाके में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि यहाँ पर गलत तरीके से लोगों को रोका जा रहा है और पुलिस के जो निजी गार्ड्स हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर हितेश, आपका ट्वीट हम देख रहे हैं, एक शिकायत आपने करते हुए ये ट्वीट किया है। क्या कुछ मामला है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि पुलिस पर दबाव है, लेकिन इस दबाव में बेहतर काम करे पुलिस, इसकी अपेक्षा भी जनता रखती है जी। सिचुएशन कोई आपराधिक नहीं है। सिचुएशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की, हम कहें कि कोई कर्फ्यू की और ऐसी नहीं है। ये सिचुएशन में भाई हम रिस्ट्रिक्शंस को लिमिटेड करते हैं डिसिप्लिन के माध्यम से जी। तो हमें उसमें एक थोड़े सिविक आचरण की अपेक्षा है। लेकिन पिछले 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरा तो डेयरी फार्म है, वहां से रोज दूध आना ही जाना है जी। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दिन रात मंत्रीगण सभी लगे हुए हैं कि भाई आप किसानों को मत परेशान करिए, दूध के वाहनों को मत रोकिए। पासेस बने हुए हैं सबके, गाड़ियों के नंबर्स हैं, इंश्योरेंस है, ड्राइवर सब लाइसेंस लेके चल रहे हैं। अब उसके बाद यदि आप तंग करोगे, गाड़ियों पे लठ चलाओगे, फिर आपने प्राइवेट लड़के रख लिए हैं, तो इससे आप सोचिए कि सरकार की छवि और हम लोगों पे क्या असर आएगा जी। फिर उसके बाद आप सोचिए कि भाई जिनसे आप शिकायत करने जाते हो कि हमारे साथ कुछ हुआ है, वो ही यदि आपके साथ वारदात करेंगे तो आप तो निशब्द हो जाओगे। फिर क्या करोगे? चलो अच्छा बताइए, आप क्या करें हम जी। जिसके ऊपर हमारी रक्षा का दायित्व है, वो यदि वही हम पे आक्रमण कर देगा तो आप बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल तो सही। फिर आपने मेरा धैर्य थोड़ा सा जवाब दिया, तो मैंने कहा कम से कम भाई अफसर लोग सबसे पहले इस पे ध्यान दें जी जी। पहला दायित्व तो उनका होता है, भाई हर चीज राजनीतिक नहीं हुआ करती ना जी। और फिर वहाँ बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। जब जानकारी ली मैंने तो वो बड़ा दुखद है। मतलब मुझे लगता है सब समाज भी दबाव में है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अधिकारी यदि इस पे ध्यान देंगे, कैमरों की फुटेज निकालें, उसको चेक करें, जिस बैरिकेड के ऊपर उनको ऐसा आचरण दिख रहा है तो उन पुलिस वालों को वापस बुला लें। भाई हो सकता है वो पुलिस वाला तनाव में हो जो पैसे मांगता है, दूध मांगता है या कोई फेवर मांगता है, भ्रष्टाचार कर रहा है, कदाचरण कर रहा है, हो सकता है हटा लो साहब उसको। तो मुझे लगता है कि एक करेक्टिव मेजर के रूप में दुखी मन से, हालांकि क्योंकि मैंने सुबह 3 बजे आधा घंटा मैंने उससे बात करी, लेकिन द वे ही बिहेव्ड कि मैं तो स्पीचलेस था उसके बाद। तो मेरे पास कोई जरिया ही नहीं था, मैं क्या करूं साहब, ये बताइए ना। चलिए, शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी। बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी, वाकई ये एक ऐसा मसला है जो मन को बहुत चुभता है और क्षुब्ध करता है कि जब सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर क्यों उन परिस्थितियों में, जबकि हम सब चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं, चाहे एक व्यवसायी हो, एक व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, विशिष्ट व्यक्ति हो,
तो ये क्या अब निजी पुलिसिंग की बात है? कुछ कुछ निजी गार्ड पुलिस ने हायर किए हैं जो ये तो उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? देखिए, वहाँ जो मेरी जानकारी में आया है, लगभग हमारे रास्ते में 3-4 बैरिकेडिंग आती है, अलग अलग आती है बड़नीलगढ़ तक। तो बाकी जगह दिक्कत नहीं आती। इस पर्टिकुलर बदबदा के पॉइंट पे ये एक अधिकारी है, ऐसा ये लोग बताते हैं, ऐसा ही होगा, मुझे लगता है ऐसा ही होगा जो भी। इसने क्या करा है, 2-3 प्राइवेट लड़के हायर कर दिए और कई लोग परेशान हैं। मतलब उनने खुद बोला, मतलब कई पुलिस वालों ने बोला है कि आप वो क्या नेम प्लेट नहीं लगाना, तो वो मुझे, या तो वो आदमी ठीक नहीं है पर्टिकुलर, पर आप सोचिए कितने लोग परेशान हो रहे होंगे शरद जी। अच्छा, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है अगेन, और ना ही ये विषय कोई बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखने का है, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं चुनौतियों से गुजर रही है, हर आदमी विपरीत परिस्थितियों में किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है, ऐसे में यदि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक अधिकारी ऐसा काम करेगा तो आप सोचिए आदमी क्या करेगा। आप चलिए, आप मुझे जवाब दीजिए। मतलब इट इज टोटली डिसहार्टनिंग। नहीं, इसको समझा जा सकता है क्योंकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रैंक निगम मंडल के अध्यक्ष भी आप रहे नागरिक आपूर्ति निगम के। तो वो व्यक्ति जब ये चीज लिखता है तो बहुत सारी चीजों से गुजर कर वो लिखता है, बहुत सारे चिंतन मंथन और पीड़ा से मैं कहूँगा गुजरने के बाद ही वो ये बात व्यक्त करता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि गहरी तकलीफ है कि तमाम चीजें हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसमें जो जिम्मेदार आईजी हो, डीआईजी साहब, उनकी जानकारी में ये चीज जरूर आए, नियमित रूप से सुपरविजन भी करे, मेरा अनुरोध है। जी, और ये हो सकता है कई जगह हो रहा हो, भाई लोग नहीं बोल पाते हैं, बहुत लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाती है। काइंड ऑफ फीडबैक। और ये इसलिए भी जरूरी है डॉक्टर वाजपेयी की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर कुछ जैसे ऑड मैन आउट होता है कि कहीं कुछ अगर 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वर्किंग को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं तो वो पूरी पुलिसिंग के लिए सवाल बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें जल्दी सामने आए और वो हटें परिदृश्य से। बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर वाजपेयी। थैंक यू। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पुलिसिंग के जो तरीके हैं उस पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि भदभदा इलाके में एक ऐसा चेकिंग पॉइंट है जहां पर पुलिस ने कुछ निजी गार्ड्स रखे हुए हैं और वो अपनी नेम प्लेट भी नहीं लगाते हैं। ये पता नहीं चलता है कि किसकी तरफ से रखे गए हैं, किसने उन्हें अपॉइंट किया है, लेकिन वो लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं और यहाँ तक कि जिन चीज़ों पर सरकार ने पूरी तरह से ढील दी है, जिसमें दूध वाले और सब्जी वाले शामिल हैं, उनको भी परेशान करने जैसी खबरें लगातार डॉक्टर हितेश वाजपेयी को मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक थोड़ा नाराज़गी भरा ट्वीट किया है। डीआईजी को उसमें उन्होंने टैग किया है। हम भी कोशिश करेंगे कि ये ट्वीट और ये खबर प्रशासन तक पहुंचे ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके।